इस कहानी की शुरुआत होती फ्रेंच नाम के बूढ़े शख्स से जो बोतल से थोड़ा सा शराब निकालता है, उसे पानी में मिलाता है और यही उसका पूरे दिन का खाना होता है। लेकिन जब उसकी नजर अपने भूखे कुत्ते पर पड़ती है तो वह फ्रिज खोलता है। अंदर बस कुछ ही डिब्बे बचे होते हैं। उसका मन ललचाता है, लेकिन वह खुद नहीं खाता, बल्कि कुत्ते के बर्तन में भरकर खाना डाल देता है। कुत्ता पहले नाराज होता है, लेकिन फिर देखता है कि उसका मालिक तो सिर्फ चम्मच चाट रहा है। उसे समझ आ जाता है कि उसका मालिक खुद भूखा रहकर भी उसे खिला रहा है। असल में यह साल है 2027। एक भयानक सोलर फ्लेयर ने पृथ्वी की ओजोन परत को नष्ट कर दिया था। तेज अल्ट्रावायलेट किरणों ने लगभग पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया। यह आदमी, जिसका नाम है फिंच, पहले से ही एक बंकर में छिपा हुआ था, इसीलिए वह और उसका कुत्ता बच गए। लेकिन अब बाहर निकल कर सामान ढूंढने की वजह से फिंच खुद रेडिएशन से बीमार हो चुका है। वह जानता है कि उसकी मौत अब दूर नहीं है। उसे सिर्फ एक चिंता है, उसका कुत्ता। इसलिए वह अपने पूरे ज्ञान से एक रोबोट बनाता है जिसे वह कुत्ते की देखभाल करना सिखाना चाहता है। मशीन डॉग की आंखें निकालकर रोबोट में लगा देता है। फिर वह रोबोट में इंसानों का पूरा ज्ञान अपलोड करता है और उसे सिखाता है, मेरे मरने के बाद तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी इस कुत्ते की रक्षा करना। रोबोट अब बोल सकता है, सीख सकता है, चल सकता है, लेकिन वो अभी एक बच्चे की तरह है। तभी एक भयानक तूफान आने वाला होता है। डेटा बताता है कि यह तूफान 1 महीने चलेगा और उनके पास खाने का सामान सिर्फ 3 दिन का है। इसलिए फिंच फैसला करता है कि अब उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना होगा। वे सफर पर निकलते हैं। फिंच, कुत्ता और नया पैदा हुआ रोबोट। रास्ते में भयानक तूफान आ जाता है। वे गाड़ी को जमीन में कीलों और तारों से बांधते हैं। एक कील नहीं लग पा रही होती है। रोबोट खुद आगे बढ़कर आखिरी कील लगाता है। तूफान आता है, तार टूटते हैं, लेकिन आखिरी कील उन्हें बचा लेती है। फिंच समझ जाता है कि यह रोबोट अब सिर्फ मशीन नहीं रहा। वह उसका नाम रखता है, जेफ। लेकिन फिंच की हालत बिगड़ती जा रही होती है। उसे खून की खांसी आने लगती है। एक दिन वे एक पुराने रेस्टोरेंट में रुकते हैं। फिंच जेफ को बाहर गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ देता है। जेफ खुद को अनदेखा महसूस करता है। वह चोरी से गाड़ी चलाने की कोशिश करता है और गाड़ी ठोक देता है। जब फिंच आता है, जेफ झूठ बोलता है। फिंच को समझ आ जाता है कि अब इस रोबोट में बहुत ज्यादा इंसानी सोच आने लगी है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं जेफ उसके कुत्ते के लिए खतरा न बन जाए। इसलिए वह जेफ को सबक सिखाने के लिए फिंच धीरे धीरे अपना हाथ सूरज की तेज रोशनी में बढ़ाता है और कुछ ही पलों में उसकी हथेली पर छाले पड़ जाते हैं। लेकिन वह हाथ पीछे नहीं खींचता, क्योंकि वह जानबूझकर खुद को दर्द दे रहा होता है ताकि उसका बनाया हुआ रोबोट जेफ जिंदगी की सच्चाई को जल्दी समझ सके। फिंच को न दोस्तों की जरूरत है, न परिवार की। उसने जेफ को सिर्फ एक मकसद से बनाया था कि उसकी मौत के बाद कोई उसके कुत्ते का ख्याल रख सके। तभी वह जेफ से कहता है, आई एम सॉरी, आई नो यू वर बोर्न यस्टरडे, बट इट्स टाइम फॉर यू टू ग्रो। अब ये शब्द जेफ के लिए किसी झटके से कम नहीं होते। और इसके बाद वह चुपचाप गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में जाकर छिप जाता है और बाहर आने से मना कर देता है। फिंच को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कठोर बात कह दी। माहौल को हल्का करने के लिए वह जेफ को गाड़ी चलाने का मौका दे देता है और जो जेफ अभी तक उदास बैठा था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बच्चे की तरह खुश हो जाता है, यहां तक कि अपने चेहरे से हॉर्न तक बजाने लगता है। फिंच उसे देखकर मजबूरन मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। इसी दौरान एक रात जब जेफ बाहर पहरा दे रहा होता है, अचानक गाड़ी के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। जेफ भागकर अंदर जाता है और देखता है कि फिंच फिर से खून की उल्टियां कर रहा है। इस बार हालत पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होती है और कुछ ही पलों में फिंच बेहोश हो जाता है। अपने मालिक को मरते हुए देखकर जेफ खुद फैसला लेता है और बिना इजाजत गाड़ी को शहर की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वे एक अस्पताल पहुंचते हैं, जहां ढेर सारी दवाइयां देखकर जेफ को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसका मालिक बच जाएगा। वह खुशी खुशी दवाइयां समेटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मशीन डॉग को एक डिब्बा बिस्किट मिल जाता है। लेकिन इस उजड़ी दुनिया में इतनी साफ और बढ़िया चीज मिलना नामुमकिन है, और यही सबसे बड़ा खतरा होता है। अचानक लुटेरे हमला कर देते हैं और इस हमले में वफादार मशीन डॉग पूरी तरह टूट जाता है। इस बार वह सच में ठीक नहीं हो सकता। फिंच भारी दिल से उसका पावर बंद कर देता है। तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है। फिंच लड़ने को तैयार हो जाता है,
लेकिन सामने आता है जेफ जो दवाइयां लेकर लौटता है। जब फिंच उसे बताता है कि मशीन डॉग मर चुका है तो जेफ पहली बार बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे किसी रोबोट के पास कहने के लिए शब्द ही न बचे हों। दोनों बिना वक्त गंवाए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि लुटेरे पहले से उनका पीछा कर रहे हैं। अंधेरे में एक दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगती है। जेफ पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता है, लेकिन पीछा नहीं छूटता। आखिरकार मजबूरी में वे गाड़ी को एक सुरंग में ले जाते हैं, लेकिन ऊंचाई का अंदाजा न होने की वजह से गाड़ी बीच में ही फंस जाती है। आधी गाड़ी बाहर रह जाती है और अगर दुश्मनों ने देख लिया तो मौत तय होती है। उसी पल जेफ अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और किसी तरह गाड़ी को सुरंग के अंदर धकेल देता है। वे बच तो जाते हैं, लेकिन सोलर पैनल टूट जाता है। फिंच अपनी बेबसी से नफरत करता है और वहीं जेफ पहली बार समझता है कि बेबस होना क्या होता है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।